हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की नदियां से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आंसर ए बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, गंगा, जो सबसे लंबी नदी है भारत देश की। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, मेघना नाम से जानी जाती है, मेघना। चलिए अगला क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी में है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, ब्रह्मपुत्र नदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, बेतवा नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे बिहार का दुख यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? तो किस नदी को? तो कोसी को। आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा, कोसी नदी को जो है सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, दामोदर। अगला है, निम्न में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहा जाता दोस्तों किस नदी को? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, महानदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की लबन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लबन नदी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, लूनी नदी को। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी दोस्तों हो जाएगा किसकी सहायक नदी? तो बताइएगा आंसर, चंबल नदी की, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः जो है दो राज्यों के मध्य में है। वो कौन कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य। सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, महाबलेश्वर के समीप है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो उद्गम देखिए दोस्तों कि बिहार में बहने वाली नदियों में से जो है किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो किस नदी का? तो सोन नदी का। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों, वह नदी कौन सी है इनमें से बताइएगा कि जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, घाघरा नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है?
तो भारत में नहीं है दोस्तों, बताइएगा किसका उद्गम। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सतलज नदी की जो उद्गम है भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है यह गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, देव प्रयाग में मिलती है। अगला है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हुगली नदी। अगला है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इन नदियों में से बताइएगा कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है कौन सी नदी। तो माही नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, माही नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है। तो गंगा नदी का नाम जो है गंगा, ये हो जाएगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, देव प्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन, पंच नद नाम किस राज्य के प्रमुख 5 नदियों के लिए विख्यात हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा इनमें से। तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, नर्मदा नदी का। चलिए अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों, किस नदी का उद्गम। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, तापी नदी का उद्गम, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते दोस्तों कौन सा नदियां जो है। तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, कृष्णा नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों भारत के किस नदी को। तो दामोदर नदी को। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दामोदर नदी को जो है भारत की नदियों में से जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पार्वती नदी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में जो है भारत की गंडक नदी को जाना जाता है किस नाम से, नारायणी के नाम से जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, नारायणी नाम से। अगला है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा जो है बनाती है कौन सा नदी जो है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। दूध गंगा नदी जो है इनमें से किस राज्य में है। तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो किसका, तो सोन नदी का। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोन नदी का। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी काली नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या था।
यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या भागीरथी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा दोस्तों, यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना था। चलिए अगला क्वेश्चन। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन है ताप्ती, बेतवा, यमुना या चंबल। तो सी राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी की। केन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत की नदियां जो है इससे टॉपिक है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के। चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।